जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तथा समझेंगे चैप्टर नंबर 2। ये बिहार बोर्ड क्लास 7 बिहार बोर्ड मैथ है, ठीक ना। इसमें जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दोस्तों, वह है, उस चैप्टर का नाम है भिन्न। दोस्तों, भिन्न मतलब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भिन्न मतलब क्या दोस्तों। तो चलिए इसी भिन्न पर हम लोग डीप में समझने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों भिन्न। क्या है? भिन्न। तो दोस्तों, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रैक्शन। लिखेंगे भिन्न क्या है? लिखेंगे वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग भिन्न कहेंगे। जिसे हम लोग नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। सर, हमने कहा कि अंश, ये है अंश, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। ये जो 7 है इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे अंश, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? यानी 8 को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग हर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक केस है कि हर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर में अगर 0 आ गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वह भिन्न नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर अगर 0 आ गया तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा, ठीक। तो भिन्न क्या है कि हर इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अंश बटे हर के रूप में हो, हर इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? ये एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों भिन्न मतलब क्या, समझ गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि भिन्न के प्रकार। दोस्तों, आज जो हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, लाइफ में आपने कभी नहीं ये पढ़ा होगा। अगर पढ़े हैं तो लाइक दीजिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे साधारण भिन्न। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। अब इन टर्म को समझ लेते हैं, यानी साधारण भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों, साधारण भिन्न उस भिन्न को कहा जाता है जिसके हर का घात क्या हो, जिसमें हर का घात 10 का ना हो। तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न किसी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर 10 की घात ना हो, कहने का क्या है, हर का हर जो होगा वो 10 का पावर यानी 10 का घात ना होकर अन्य संख्या होती है, तब उसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे से, जिसको एग्जाम्पल कहते हैं। जैसे हमने कहा 3/7, जैसे हमने कहा 9/15, जैसे हमने कहा कि 2/3। ये दोस्तों है, नीचे बताइए 10 का घात है किसी का हार 10 का घात का है, नहीं है। तो इसको हम लोग दोस्तों कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे साधारण भिन्न का क्या है? ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात समझ लेते हैं, दूसरा टाइप समझ लेते हैं, दशमलव वाला भिन्न, यानी दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन टर्म को समझ लेते हैं, यानी दशमलव वाला भिन्न किसे कहते हैं। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, जिस भिन्न का हर 10 का घात हो, जिस भिन्न का हर 10 की घात का हो,
10 की घात का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे दशमलव वाला भिन्न या दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा 2/10, ठीक है, जैसे हमने कहा 3/100, जैसे हमने कहा 5/1000। ठीक है, ये है दशमलव भिन्न, क्योंकि हर में जो है ये 10 आया, यानी 10 का घात है, 10 का पावर 1 मतलब क्या 10, तो ये 10 का घात है, सही ना। तो इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे दशमलव वाला भिन्न। इसको कहेगा कि ये भिन्न में है, तो बताइए इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे कि दशमलव वाला भिन्न यानी दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो 2/10, 3/100, 5/1000 दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेसिमल भिन्न। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। दोस्तों हमारा जो 3 होगा दोस्तों उचित भिन्न, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने उचित भिन्न। दोस्तों उचित भिन्न जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भिन्न है, इस भिन्न को आपको समझना है, ठीक है ना। उचित भिन्न, तो दोस्तों उस उचित भिन्न उस भिन्न को कहा जाता है जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश छोटा हो लेकिन हर बड़ा हो। ठीक है, इन बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा जिस भिन्न का अंश छोटा हो, तो अंश ये है सर, और हर में कुछ भी नंबर ले लेते हैं 5, तो अंश क्या है, 1 है, अंश यहाँ पे 1 है और हर यहाँ पे 5 है। तो आप यहाँ से थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ये है 1, ये है 5, तो कौन बड़ा है, तो बताओगे सर ये 5 बड़ा है, ये अंश जो है यानी 1 जो है वो छोटा है। तो इसको कहेंगे दोस्तों अंश। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, हर कहेंगे। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर। दोस्तों ये जिसको अब हम जो टाइप समझेंगे उसको कहेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी का जस्ट हो जाएगा। जिस भिन्न का क्या हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा। तो यहाँ पे इसी बातों को लिख देते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे दोस्तों क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुचित भिन्न, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा 5/2, 7/3, जैसे हमने कहा 10/5, ये दोस्तों एग्जाम्पल है किसका, अनुचित भिन्न का। ठीक है, अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां टाइप, कह रहा है कि समान भिन्न। दोस्तों समान भिन्न किसको कहेंगे, इसको हम समझते हैं। समान भिन्न उस भिन्न को कहा जाता है जिसका हर क्या हो, सो दोस्तों हर समान हो। इन्हीं बातों को यहाँ पर लिख के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जिस भिन्न का हर समान हो
उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समान भिन्न कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा 4/2, जैसे हमने कहा 3/2, जैसे हमने कहा 7/2, जैसे हमने कहा 9/2, ETC और भी हो सकता है। ठीक ना। तो इसका जो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, सब में देखिए एक चीज़ कॉमन आ रहा है, सबका हर्ज क्या है, 2 2 2 2 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समान भिन्न का एक सीधा साधा उदाहरण है। ठीक है, सीधा साधा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी का अपोजिट, छठा नंबर। समान है तो यहाँ पे लिख देंगे असमान भिन्न, असमान भिन्न। ठीक है, इसी को इंग्लिश में दोस्तों क्या कह देंगे, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, यानी असमान भिन्न किसको कहेंगे, तो जिस भिन्न का हर क्या हो, असमान हो, जिस भिन्न का हर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिस भिन्न का हर समान ना हो, समान ना हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे असमान भिन्न। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा 4/7, 9/5, 4/7, 5/4, ये दोस्तों जो है कौन सा भिन्न है, असमान भिन्न है। देखिए यहाँ पे जो हर है इसका, ये हर है, बताइए इसका सब डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट हर है, इसीलिए हम लोग कह देते हैं इसको असमान फ्रैक्शन, असमान भिन्न। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 7 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वां नंबर, संयुक्त भिन्न। क्या कहते हैं इसको, संयुक्त भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कंपोजिट फ्रैक्शन। कंपोजिट फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, तो दोस्तों उस भिन्न को कहा जाता है जब हम किसी उचित भिन्न में कोई भी पूर्णांक ऐड करके जिसका योगफल आ जाता है, उसका योगफल आ जाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त भिन्न यानी कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन्हीं बातों को यहाँ पर लिख देते हैं। जब हम किसी उचित भिन्न में कोई पूर्णांक जोड़ने पर, ठीक है, कोई पूर्णांक जोड़ने पर योगफल जो आता है, उसको हम लोग कह देते हैं, उसे संयुक्त भिन्न कह देते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, उचित भिन्न, तो हमने इससे पहले आपको समझाया है कि उचित भिन्न क्या होता है, तो जिस भिन्न का क्या हो, हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। जिसे हमने क्या कहा, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। तो उचित भिन्न में हमने कहा कोई भी पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, 5 हमने ले लिया। तो बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो दोस्तों जैसे -1 हुआ ना, जैसे हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक को जोड़ने पर जो योगफल आता है उसी को हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए उचित भिन्न में हमने क्या किया, एक पूर्णांक ऐड कर दिया। इसी को दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + 4/5, यानी इस रूप में इस टर्म को इस रूप में लिखने का एक तरीका है। क्या है दोस्तों, इस रूप को इस रूप में लिखने का एक तरीका है। तो बहुत लोग यहाँ पे इस तरीका से भी लिखते हैं और बहुत लोग इस तरीका से भी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, जैसे हमने उचित भिन्न लिया, जैसे हमने 3/7 कहा 7, ये उचित भिन्न है। सर इसमें 2 ले लीजिए पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 2 सही 3/7। तो इसी को बहुत लोग लिख देते हैं 2 + 3/7,
ठीक है, ये दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा यहाँ से, संयुक्त भिन्न जिसको कंपोजिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग से समझ लेते हैं 8वां नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे दोस्तों समतुल्य भिन्न। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला स्टेप, अगला जो पार्ट है यानी समतुल्य भिन्न। अगला जो टाइप है इसका भिन्न का समतुल्य भिन्न, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों समतुल्य भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अनुपात क्या हो दोस्तों, समान हो। जिस भिन्न का अनुपात क्या हो दोस्तों, समान हो। ठीक है, उसे हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। इन्हीं बातों को यहाँ पर आप लिखो, मैं बताता हूँ। जिस भिन्न का अनुपात समान हो, जिस भिन्न का अनुपात क्या है दोस्तों, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा 3/5, जैसे हमने कहा 6/10, जैसे हमने कहा 30/10। ठीक है, जब इसको आप ब्रेक करिएगा तो आपको एक इक्विवेलेंट मिलेगा, जैसे समान मिलेगा। जैसे हमने कहा 3/5, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। बताइए 3/10 बराबर 3/5 बराबर 3/5 आया। इसको भी ब्रेक कीजिए, 3 10 या 30 और 10 1 और ये हो 5 6 30 या 3 पंचे, यहाँ से आप काटिएगा तो क्या दोस्तों होगा, 3/5 ही होगा। 3/5 3/5 3/5। बताइए सबको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 बराबर है 3/5 बराबर है 3/5, है ना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समतुल्य भिन्न का एक उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं 9वां स्टेप। उस भिन्न को हम लोग दोस्तों कहते हैं व्युत्क्रम का भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न जिसको इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, जब हम किसी भी भिन्न को लिखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल कहा, जब हम किसी भिन्न को लिखा 5/7, ये एक भिन्न है ना। तो दोस्तों क्या हुआ, इसका इन्वर्स हो जाएगा। जब हम किसी भी भिन्न को लिखते हैं, ठीक ना, तो इसका जब हम इन्वर्स करते हैं दोस्तों, यानी व्युत्क्रम निकालते हैं, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 7/5। ठीक है, जैसे हमने कहा 9/5 का बताइए व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, तो आप बताइए सर 5/7 इसका क्या हो जाएगा, 5/9 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर का, इसलिए आपको काफ़ी दोस्तों हमारा यह जो फ्रैक्शन है, जिसको सतत फ्रैक्शन कहते हैं यानी सतत भिन्न कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दोस्तों निम्न रूप में लिखी जाने वाली जो भिन्न होती है, यानी डिफरेंट फॉर्म में जो लिखी जाने वाली फ्रैक्शन होता है, उसको दोस्तों हम लोग कहेंगे सतत फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हमने कहा 3 + 2/1। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 + 1/, कितना ले लें, 5 लेंगे। इसी प्रकार हम लोग लेंगे 1 + 5/6। तो दोस्तों ये जो है आपका टर्म, ये जो भिन्न दिखता है, इसको हम लोग सतत भिन्न कहते हैं। ये सर कई डिफरेंट मतलब कई फ्रैक्शनों में से डिफरेंट होता है। ठीक है, जितना हमने फ्रैक्शन पढ़ा, यानी 1 से लेकर 10 फ्रैक्शन अभी तक हमने टाइप देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ से 1 से लेकर 10 नंबर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के बारे में डीप में समझाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फायदेमंद रहा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। कल जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, वह भिन्न जोड़ यानी ऑपरेशन होगा, किसका, फ्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं फ्रैक्शन किसी भिन्न को, तो वह हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।